सारे गांव से होली खेल आई और हमसे तो खेल ही नहीं। हाँ, सच्ची पूछो तो साली से होली खेलने का बाहर का बच्चा तेरी जात का मदद मारू साला। तू बाहर निकल, तेरे को सिखाता हूं। हेलो, 500 रुपया और जाकर जग्गू दादा से कुछ बॉम्ब ले आओ। बॉम्ब से क्या होगा? विजय की जिंदगी। अभी आपने जिन 4 एक्टर्स को देखा वो सभी आज इस दुनिया में नहीं हैं। ये चारों बेहद टैलेंटेड थे। किसी ने सुपर डुपर हिट फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था तो किसी ने डॉक्टरी छोड़कर महानायक अमिताभ के साथ अपनी पहली ही बॉलीवुड फिल्म में दमदार अभिनय से सबको चौंका दिया। जब तक हमारे दुख सुख में नहीं बदल जाते, हम सुहागरात न मनाएं। इन सभी कलाकारों की मौत बेहद कम उम्र में हो गई। कोई सिर्फ 40 साल का था तो किसी की उम्र महज 31 साल। ये चारों ही एक्टर्स दर्दनाक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से तब चले गए जबकि उनका करियर पीक पर था। वो कलाकार जिन्हें देखकर कभी आप खुश हो जाया करते थे। कोई विलेन बनकर पर्दे पर छा गया तो कोई हीरो के साथ नजर आया। लेकिन शायद आपको खबर ही नहीं होगी कि कैसे दर्दनाक हादसे में इन नामी सितारों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी कहानी को सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थमा है। दबाओ जाए यहाँ से। इस घर में तुम्हारे लिए सेलेब्स के साथ फैंस भले न रहते हो, लेकिन उनके साथ होने वाली होनी अनहोनी से वो भी परेशान हो जाते हैं। स्टार परेशानी में हो तो प्रार्थना और दुआओं का दौर शुरू हो जाता है। जिस स्टार को आपने पर्दे पर देखा हो और अचानक वो दुनिया से चला जाए तो ये उनके परिजनों को ही नहीं फैंस को भी बहुत परेशान करती है। ऐसे ही 4 एक्टर्स के साथ हुए भीषण हादसे की कहानी पर आते हैं जिनका दर्दनाक अंत आपको भी चौंका देगा। साला मेरे को कुत्ता समझता था, कुत्ते की मौत मारा आपने। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस हीरो से जो बड़ी तेजी से हिंदी सिनेमा पर आया और आते ही छा गया। वो नाम था इंद्र ठाकुर। वही इंद्र ठाकुर जिन्हें फिल्म नदिया के पार में देखा गया था। या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे शाम रंग त्यो त्यो उज्जवल हो। हिंदी सिनेमा के पहले विलेन हीरालाल ठाकुर के सबसे छोटे बेटे इंद्र 1950 को पैदा हुए। वो शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल थे। साथ ही फैशन डिजाइनिंग का भी उन्हें काफी शौक था। आगे चलकर इसका कोर्स भी कर लिया और ऐसा हुनर दिखाया कि फैशन डिजाइनिंग में विदेश तक नाम हो गया। हम ठाकुर के बेटे हैं, देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। भैया तुम भी बिल्कुल। इंद्र ठाकुर के पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव थी। कम उम्र में ही मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। कुछ ही दिनों में उनका नाम देश के जाने माने मॉडल में नाम शुमार हो गया। राजश्री प्रोडक्शन उन दिनों एक फिल्म बनाने जा रही थी जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। जब इंद्र ठाकुर पर मेकर्स की नजर पड़ी तो उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। सवेरे से ऐसे ही लेटे पड़े हुए हैं, अपना इलाज चलाए जा रहे हैं, फायदा रत्ती भर नहीं। ये फिल्म थी साल 1982 में आई नदिया के पार। इस फिल्म में इंद्र ठाकुर चंदना के बड़े भाई ओमकार की भूमिका में थे। अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने हर किसी का मन मोह लिया। बेहद सादगीपूर्ण, साफ सुथरा और सधा हुआ उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया और वो नदिया के पार फिल्म से ही घर घर मशहूर हो गए। अरे बबुआ, यही मर्द बनते हो? काहे? 4 पूड़ी तक नहीं खा सकते। अब ये प्रसाद किसके लिए छोड़ा है? तुम्हारे लिए। फिल्म में उनका अभिनय देख सुभाष घई इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगले ही साल यानी 1983 में फिल्म हीरो के लिए कास्ट कर लिया गया। इसके बाद तो जैसे इंद्र के पास फिल्मों की लाइन लग गई, वो तेजी से उभरते जा रहे थे। तभी एक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये नीच इज्जत का नहीं, दौलत का भूखा है। दौलत। साल 1985 की बात है। उन्होंने अमेरिका में हुई इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग प्रतियोगिता को जीत ली थी, जिसका अवार्ड लेकर वो कनाडा घूमने निकल गए और फिर वहां से भारत लौट रहे थे। 23 जून 1985 का दिन। फ्लाइट थी एयर इंडिया 182 जो लंदन दिल्ली होते हुए मुंबई आनी थी। ये विमान जब 31,000 फीट की ऊंचाई पर था तभी ये दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में करीब 350 लोगों की मौत हो गई थी। इस फ्लाइट में इंद्र अपनी पत्नी प्रिया और बेटे के साथ सवार थे। इन सब की भी दर्दनाक मौत हो गई। इस खबर से उस वक्त पूरी दुनिया दहल उठी थी। एक्टर इंद्र के चाहने वालों के लिए ये खबर हैरान परेशान करने वाली थी।
एक टैलेंटेड और उभरता हुआ कलाकार समय से पहले ही दुनिया छोड़कर चला गया। भैया भैया बता। हमें भैया इस दुनिया में नहीं रहे बाबूजी। अब जिस एक्ट्रेस की मौत की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। फिल्म सूर्यवंशम जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर भले फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन आज के वक्त में इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में शुमार किया जाता है। बाबूजी, आपके फैसले को आपके सिवा कोई बदल नहीं सकता। आज तक सुहागनों को आपने। ये फिल्म इतनी बार टेलीकास्ट की गई है कि एक रिकॉर्ड ही बन जाए। अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में साउथ की एक्ट्रेस सौंदर्या ने स्क्रीन शेयर किया था। कन्नड़ फिल्म से बड़े पर्दे पर करियर की शुरुआत करने वाली सौंदर्या एक MBBS डॉक्टर भी थी। सौंदर्या का असली नाम सौम्या सत्यनारायण था। उनके पिता के सत्यनारायण कन्नड़ फिल्मों के लेखक और एक्टर थे, इसलिए बचपन से वो इस माहौल को जानती थी। पिता के कहने पर वो डॉक्टर बनने जा रही थी कि एक दिन पिता के दोस्त ने घर आकर उनकी किस्मत पलट दी। वो फिल्म बना रहे थे गंधर्व, जिसमें उन्होंने सौंदर्या को हीरोइन बना दिया। सुधा ಈ ಅಣ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂಗಿ फिल्म आते ही सुपरहिट हो गई। पहली ही फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। साउथ में तहलका करने वाली सौंदर्या बॉलीवुड भी आ गई। 1999 में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सूर्यवंशम से बॉलीवुड डेब्यू किया था। अहम बात यह कि अपने 12 साल के फिल्मी करियर में सौंदर्या ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन सूर्यवंशम के बाद उन्होंने दोबारा बॉलीवुड का रुख नहीं किया। लेकिन सिर्फ आपके एक तालुके के लिए 2 महीने पहले हम पानी कैसे दे सकते। सौंदर्या एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने इस छोटे से करियर के दौरान 5 भाषाओं तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी की फिल्मों में अहम किरदार निभाकर पहचान हासिल की। साल 2003 में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान ही उन्होंने बचपन के दोस्त GS रघु से शादी रचा ली। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे धीरे धीरे। सौंदर्या फिल्मों में हिट थी और कुछ समय बाद ही वो राजनीति में भी आ गई थी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। 2004 में जब लोकसभा चुनावों की गूंज थी तो कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे। आंध्र प्रदेश में भी चुनाव का माहौल था। करीमनगर सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विद्यासागर चुनाव लड़ रहे थे। राव की सांसदी और TDP नेताओं की विधायकी के लिए सौंदर्या वोट मांगने आ रही थी। उस वक्त वो बंगलुरु में थी। 17 अप्रैल को उनके एयरक्राफ्ट जगपुर एरोड्रस ने उड़ान भरी। साथ में उनके छोटे भाई और तेलुगु फिल्मों के प्रोड्यूसर अमरनाथ भी मौजूद थे। एयरक्राफ्ट ने कुछ देर पहले ही उड़ान भरी थी कि अचानक एक बड़ा धमाका हुआ और वो क्रैश हो गया। इस हादसे में सौंदर्या की बेहद दर्दनाक मौत हो गई और साथ ही उनके भाई और प्रोड्यूसर का भी अंत हो गया। जब पता चला कि हादसे के वक्त सौंदर्या प्रेग्नेंट थी तो हर किसी के दिल को एक और गहरा धक्का लगा। लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सौंदर्या इस दुनिया से एकाएक चली गई। उनके निधन ने हर किसी को गहरा सदमा दिया था। कहा जाता है कि जब सौंदर्या का जन्म हुआ था तभी एक ज्योतिषी ने उनकी छोटी उम्र में ही ऐसी मौत की भविष्यवाणी की थी। इसे लेकर उनके माता पिता ने हवन पूजन और कई दूसरे उपाय भी किए, लेकिन जो हुआ वो टाला नहीं जा सका। अब बात एक ऐसे एक्टर की जो अपने खूंखार और खतरनाक एक्टिंग की वजह से पहचाना जाता था। नाम था महावीर शाह, जो 80 और 90 के दौर में हर दूसरी फिल्म में नजर आते थे। किसी फिल्म में वो विलेन की भूमिका में नजर आए तो किसी में विलेन के करीब दोस्त बने। अरे छोड़ो शमशेर, सिंघानिया साहब को मारकर उनकी लूटी हुई दौलत में से किसी में खतरनाक डाकू तो किसी में खूंखार पुलिस वाले। भूरी आंखों वाला वो विलेन जिसकी एक्टिंग इतनी शानदार कि देखने वाला नफरत से भर उठता था, लेकिन असल जीवन में वो उतने ही शांत और गंभीर थे। कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहाँ। गुजराती परिवार में जन्मे महावीर ने बिजनेस में नहीं एक्टिंग में दिलचस्पी ली। स्कूल के जमाने से ही उन्होंने गुजराती थिएटर्स ज्वाइन कर लिया था। वो बनना तो हीरो चाहते थे, लेकिन भूरी आंखों के कारण उन पर विलेन लुक ज्यादा सूट होता था। मैं सुबह से तड़प रही हूँ, प्लीज प्लीज मुझे दे दो। अरे तुम्हारी तड़प देखने के लिए तो हम तड़प रहे हैं जाने।
1977 में 17 साल की उम्र में ही उन्हें पहली फिल्म मिल गई थी। फिल्म का नाम था अब क्या होगा, जिसमें इनका रोल एक ड्राइवर का था। महावीर ने अब तक यूं तो कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनको पहचान 1982 में आई फिल्म गांधी से मिली, जिसमें वो एक पुलिस वाले की भूमिका में थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महावीर ने तेजाब, पुलिस पब्लिक, तिरंगा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन कौन जानता था कि ऐसे बेमिसाल एक्टर की मौत इतनी दर्दनाक होगी। देखिए गिरी बाबू, कोर्ट के ऑर्डर्स विशाल की भलाई के लिए है। हमारे डिपार्टमेंट को महावीर शाह को परिवार के साथ घूमने का बहुत शौक था। उन्होंने अमेरिका घूमने का प्लान बनाया। पत्नी, बच्चे और दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल गए। 31 अगस्त साल 2000 की बात है। वो शिकागो जा रहे थे। रास्ते में एक गाड़ी ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में वो बच गए थे, लेकिन उन्हें परिवार की चिंता हुई। गाड़ी से उतरकर पत्नी और बच्चों का हाल जान रहे थे कि अचानक एक दूसरी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त उनकी उम्र महज 40 साल थी। खबर ने उनके चाहने वालों को चौंका दिया। इस फिल्मी विलेन की मौत ऐसे होगी, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। हादसे का शिकार हुए चौथे कलाकार महान एक्टर्स प्रेमनाथ और राजेंद्र के सबसे छोटे भाई थे, जिनका नाम नरेंद्र नाथ था। इनके दोनों भाई जहां हीरो बनने का ख्वाब लेकर इंडस्ट्री में आए थे, वहीं नरेंद्र खलनायक बनकर इंडस्ट्री पर छा गए थे। आदमी जिंदगी में सिर्फ 2 काम कर सकता है, क्या? या वो खाएगा या भूखा रहेगा, और अगर भूखा रहेगा तो गुंडागर्दी करेगा। विजय, ये लोग मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इन भाइयों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। नरेंद्र नाथ ने वैसे तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई वो थी खोटे सिक्के। जग्गू दादा के किरदार में उन्होंने अपनी वो पहचान बनाई कि फिर सालों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। काला सोना, हादसा, दीवानगी, हवेली, गेस्ट हाउस जैसी कई फिल्मों में वो नजर आए, लेकिन कौन जानता था कि इस कलाकार की एक दिन इतनी चौंका देने वाली मौत होगी। मामा जी, फोन तो डेड हो गया। किसका फोन था? पता नहीं, मैंने नाम तो पूछा, बताया नहीं उसने। क्या कहा था? 1998 की बात है। नरेंद्र नाथ की फिल्म महल रिलीज हुई थी। कई सालों से वो घर नहीं गए थे, तो फिल्म रिलीज होने के बाद जबलपुर अपने घर पहुंचे। किसी काम के लिए घर से निकले कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनका खाना पीना और चलना सब मुश्किल हो गया। इस हादसे की चोट और कमजोरी से तड़पते हुए उनकी मौत हो गई। इस एक्सीडेंट के पहले उसी साल उनकी आखिरी फिल्म खौफनाक महल रिलीज हुई थी। खबर ने पूरे परिवार और फैंस को तोड़कर रख दिया। प्रेमनाथ की पहले की मौत हो चुकी थी, जबकि नरेंद्र नाथ की मौत के बाद साल 2008 में अकेले बचे राजेंद्र नाथ ने भी ये दुनिया छोड़ दी। ये कलाकार भले ही कम उम्र में हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो अपने किए अभिनय के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। हम चारों एक्टर्स को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। इस पेशकश में आज बस इतना ही। इन एक्टर्स के बारे में आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।